नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं एकलव्य एकेडमी। ये भारत के संवैधानिक विकास का 6वां वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड कर दिए गए जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना के बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 से पहले 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ये घोषणा की थी। उसके बाद ही आपकी आई थी ये माउंटबेटन योजना। और एटली की घोषणा तक हमने इससे 5 पहले जो वीडियो अपलोड कर दिए उनमें पढ़ लिया है, तो आप वो वीडियो भी देख लेना। बात करते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन दोनों को पाकिस्तान की मांग को लेकर, मतलब पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए या नहीं, इसके लिए इनको इंग्लैंड बनाया गया था। और इंग्लैंड में इन दोनों में बात हुई तो ये दोनों कांग्रेस की तरफ से थे, तो कांग्रेस ने क्या कर दिया, इस पर सहमति दे दी कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान का निर्माण हो जाएगा। फिर उसके बाद हुआ कि जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो भारत आए और भारत आकर 3 जून 1947 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। और इसी रिपोर्ट को माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। माउंटबेटन जो वायसराय थे, उनके दबाव में आकर जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने क्या कर लिया, इस योजना को स्वीकार कर लिया। और भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत इसको क्या कर दिया, पारित कर दिया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी कहते हैं। आगे चलते हैं। माउंटबेटन योजना में था क्या? इस योजना में ये था कि जो ब्रिटिश भारत है उसको 2 भागों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान। और जो वायसराय का जो पद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब वायसराय को कोई भी पद नहीं रहेगा, उसके स्थान पर एक गवर्नर जनरल का पद, नया पद निर्माण किया जाएगा। और जो दोनों राष्ट्रों के लिए होगा, जो दोनों डोमिनियन राष्ट्र हैं या दो डोमिनियन राज्य हैं, उन दोनों के लिए एक ही पद होगा, गवर्नर जनरल। पंजाब और बंगाल, जो पंजाब है जिसका कुछ हिस्सा आज भी पाकिस्तान में जाता है और कुछ हिस्सा इंडिया में आ जाता है, और जो आपका बंगाल था जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, उसमें से क्या करना था, भारत में पश्चिम बंगाल जो है वो आना था। तो हुआ ये कि पंजाब और बंगाल में क्या किया जाएगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा कि बताया जाएगा कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में मिलना चाहता है और कौन इंडिया में मिलना चाहता है। और देसी रियासतों का क्या होगा, देसी रियासतों को छूट दे दी गई कि वो अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो वो भारत में मिल सकती हैं, चाहे वो पाकिस्तान में आकर मिल सकती हैं, और अगर वो चाहें तो खुद भी स्वतंत्र रह सकती हैं, ऐसा भी अधिकार दिया गया था। भारत और पाकिस्तान दोनों को राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्यागने का अधिकार होगा। जो कॉमनवेल्थ है उसमें से क्या कर सकते हैं, या अपनी सदस्यता त्याग सकते हैं, ऐसा भी इस योजना में कहा गया था। मतलब कांग्रेस और जितने भी दल थे, इन सभी दलों ने क्या कर लिया, इस योजना को स्वीकार कर लिया। और इसी योजना को मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1947 पारित किया था। भारत सरकार अधिनियम 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है संविधान की मांग कहाँ से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज विधेयक में इस संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से मांग की थी, मतलब मौखिक रूप में मांग की थी कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन ऑफिशियली जो इसने किया था, मानवेंद्र नारायण रॉय थे, उन्होंने ऑफिशियली रूप से क्या किया था, संविधान सभा की गठन का मांग की थी। शायद 1934 में की थी, जो आपकी लक्ष्मीकांत में भी दिया है। 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। उसके बाद 1934 के बाद आता है 1937 में जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था, उसने भी मौखिक रूप में कांग्रेस ने क्या किया था, संविधान सभा की मांग को उठाया था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के तहत पहली बार संविधान सभा की जो मांग है उसको क्या किया गया, स्वीकार किया। 1940 में अंग्रेजों ने, मतलब ब्रिटिश ने क्या किया था, स्वीकार किया है कि मतलब हाँ हम संविधान बना देंगे आपका, मतलब मांग को स्वीकार कर लिया।
और 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था उसके तहत संविधान सभा की मांग को तो स्वीकार किया ही गया, उसके साथ साथ क्या किया, एक उसकी रूपरेखा भी बना दी गई कि बता दी गई कि आपका संविधान ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा। तो एक रूपरेखा दी गई थी। 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था और उसी के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी, ऐसा हुआ था कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1921 को हुई थी। उससे पहले क्या हुआ था, 1 अगस्त 1940 को जो महात्मा गांधी थे ना, उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। मतलब देश लगभग आज़ाद होने ही वाला था, उस समय क्या किया, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इससे बहुत सारे जो नेता थे वो बहुत ज़्यादा लोग क्या हुए, दुखी हो गए थे। उसमें से कांग्रेस में भी फूट पड़ गई थी। और तो कुछ कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने क्या कर दिया, एक नया दल बनाया जिसका नाम दे दिया गया था स्वराज दल। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था, जो आपका माउंटबेटन प्लान था, उसी को मूर्त रूप देने के लिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पहली बार क्या हुआ था, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। ऐसा विधेयक था। ब्रिटिश संसद ने इसे 18 जुलाई 1947 को पारित किया था। इंपॉर्टेंट है दोनों ही डेट। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश राज को खत्म कर दिया जाएगा और 15 अगस्त 1947 को दो नए डोमिनियन राष्ट्र, एक भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त को की गई थी और इंडिया की स्थापना 15 अगस्त को की गई थी। जो नए गवर्नर जनरल होंगे, मतलब क्या किया था, वायसराय के पद को तो खत्म कर दिया गया था। अब वायसराय का जो पद है वो खत्म हो गया, तो उसकी जगह गवर्नर जनरल आएंगे। तो जो भी गवर्नर जनरल आएंगे उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाएगी। और ये भी क्या होगा, जो भी हमारा डोमिनियन राज्य है उसकी सिफारिश से ही की जाएगी, जिसके ऊपर ब्रिटेन का कोई भी आधिपत्य नहीं होगा, कोई भी क्या नहीं होगा, नियंत्रण नहीं होगा। इस अधिनियम के तहत दोनों जो डोमिनियन राज्य हैं वो संविधान को अपने देश, इस अधिनियम के तहत दोनों डोमिनियन राज्य जो भारत और पाकिस्तान है, उनकी जो संविधान सभा है उनको अपना देश का संविधान बनाने की क्या होगी, पूरी स्वतंत्रता होगी। और वो किसी भी देश का संविधान को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ऐसी शक्ति होगी। यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लिखा गया था। संविधान सभा को यह भी शक्ति होगी कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को खत्म कर सकती है। यहाँ तक कि संविधान सभा को यह भी शक्ति थी कि वह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भी खत्म कर सकती है। संविधान सभा को यह भी शक्ति थी कि वह अपने डोमिनियन राज्य में विधानसभा का भी निर्माण कर सकेगी। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद का कोई भी अधिनियम इन दोनों डोमिनियन राज्यों पर लागू नहीं होगा। प्रत्येक राज्य जब तक उनका संविधान नहीं बन जाता वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे। और भारत सचिव के जो पद था उसको खत्म कर दिया जाएगा। और भारत सचिव के जितने भी पद थे, भारत सचिव का जो पद था उसकी जो शक्तियाँ थी, जो कॉमनवेल्थ का जो सेक्रेटरी होता था उसको ये शक्तियाँ वापस दे दी गई थी। भारतीय रियासतों को छूट दी गई थी कि वो किसी भी राष्ट्र में मिल सकती हैं या वो खुद भी स्वतंत्र रह सकती हैं। अब बात करते हैं भारत की। जो भारत आज़ाद हो गया उसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना और प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। अब बात करते हैं संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ था। नवंबर 1946 के आसपास हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन जो आपका आया था उसी के तहत हुआ था। उन्होंने बताया कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। टोटल कितने होंगे, 389, जिसमें से ब्रिटिश भारत में कितने सदस्य आ जाएंगे, 296। और देसी रियासतें कितनी होंगी, 93 देसी रियासत आ गई। और ब्रिटिश भारत क्या था, ब्रिटिश भारत में से 296 लोगों को ले लिया गया। और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य आ गए, 389 लोग संविधान सभा में आ गए। अब बात करते हैं जो 296 जो सदस्य ब्रिटिश भारत से आए थे। ब्रिटिश भारत वो क्षेत्र है जिस पर ब्रिटेन का आधिपत्य था, मतलब उसका साम्राज्य था। और देसी रियासतें वो थी 563 के आसपास देसी रियासतें थी जो स्वतंत्र थी, मतलब राजा उन पर शासन करता था, लेकिन वो अंडर हमेशा किसके थी, ब्रिटिश शासन के अंदर ही थी।
अब बात करते हैं, जो ब्रिटिश भारत था वो भी दो भागों में डिवाइड था उस टाइम पे। जो 11 प्रांत, मतलब 11 राज्य मान लो इनको, प्रांत को उस टाइम पे राज्य ही बोला जाता था। 11 प्रांतों से टोटल मिला के 292 सदस्य आए थे, और 4 आए थे उस टाइम पे केंद्र शासित प्रदेशों से। 292 और प्लस 4 296 हो गए। तो जो 4 सदस्य जो केंद्र शासित प्रदेश आए थे, वो 4 केंद्र शासित प्रदेश थे उस टाइम पे थे अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। शॉर्ट में से याद रखते हैं ABCD। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, कुर्ग कर्नाटक है, और दिल्ली तो आप जानते ही हो। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का गठन। जो 296 जो ब्रिटिश भारत से आए थे, उनमें से 79 तो मुस्लिम सदस्य थे और 4 सिख थे, और मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो भी थे वो सामान्य में आते थे, जिसमें हिंदू भी आ जाएगा और भी जो भी हैं सभी आ जाएगा। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, अनुसूचित जातियों की संख्या 26 थी, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी। हैदराबाद रियासत ऐसी एक रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव राजा द्वारा किया गया था। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। ब्रिटिश भारत में 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश भारत में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? 296, जिसमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73, और अन्य दल थे और निर्दलीय थे उनको 15 सीटें मिली थी। जो देशी रियासतों की 93 सीटें रिजर्व थीं, वो पूरी भर नहीं पाई थी, क्योंकि देशी रियासतें थी, उन्होंने क्या कहा कि हम संविधान सभा से दूर ही रहते हैं, हम मतलब भारत में नहीं मिलना चाहते या पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते, वो खुद ही स्वतंत्र रहना चाहते थे। राजा की ऐसी मांग थी कि हम स्वतंत्र ही रहना चाहेंगे। तो अब 296 सीटों पर चुनाव हुआ, तो 296 सीटों में से 208 मिली थी नेशनल कांग्रेस को, और 73 मिली थी मुस्लिम लीग को। अब जो चुनाव था, संविधान सभा का जो चुनाव था, जुलाई 1940 के आसपास करवाया गया था। इस मत में उन्होंने देखा कि जो चुनाव हुआ है, मुस्लिम लीग को बहुत कम वोट मिले हैं, मतलब 73 वोट ही मिले हैं, मतलब 73 सीट मिली हैं। ये 73 सीट मिली है, और सीट कितने में से मिली हैं? 296 में से, मतलब 100 सीटों से भी ज़्यादा कौन है? नेशनल कांग्रेस है। तो मतलब उन्होंने क्या किया? मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया, उन्होंने संविधान सभा का ही क्या कर दिया? पूर्णतः बहिष्कार कर दिया, और 16 अगस्त 1946 को क्या बनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारा मतलब रेप, मर्डर, दंगे, आग लगा देना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी इस टाइम पे, 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बंगाल से इनको सीट मिली थी, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनको बिहार से सीट मिली थी। महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना कहीं से भी नहीं चुने गए थे, इनको संविधान सभा के लिए कोई सीट नहीं दी गई थी। अब बात करते हैं अंतरिम सरकार की। अंतरिम सरकार, इसकी डेट है आपकी 24 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार जो थी, अंतरिम सरकार मतलब जो लास्ट वाली जो सरकार है, जो हमारा अब क्या चलाएगी? देश चलाएगी। उसके जो अध्यक्ष थे लॉर्ड वेवेल वायसराय थे, और उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पास क्या क्या विभाग थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, जैसा कि बताया गया, विदेशी मामले थे, राष्ट्रमंडल से संबंधित विभाग थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम पे भी होम मिनिस्टर थे, प्रसारण मंत्री थे, सूचना मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, सरदार रक्षा अच्छी कर लेते हैं। आसफ अली, इसको याद रखना, रेल मंत्री, परिवहन मंत्री, ऐसे याद रखा है मैंने इसको। आसफ अली की ट्रेन चली, आसफ अली की ट्रेन चली, ट्रेन चली। बहुत सारी ट्रिक हैं, आप खुद भी ट्रिक बना सकते हो और इनको याद कर सकते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो आपको याद ही रहेंगे वो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके पास खाद्य मंत्री थे और कृषि मंत्री थे। सी राजगोपाल उनके पास शिक्षा मंत्री और
कला मंत्री थे, 2 विभाग थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री, HC बावा तो इनके पास खान, खनन, शक्ति, ऊर्जा और बंदरगाह मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ था, इससे पहले जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में जो मुस्लिम लीग थी जिसको 73 सीट मिली थी, 73 सीट मिली 296 में से, अल्पमत था, तो उन्होंने क्या किया, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, कहा कि हम संविधान सभा में जाएंगे नहीं। और 26 अक्टूबर 1946 को उन्होंने क्या किया कि हम संविधान सभा में आएंगे। संविधान सभा जो स्टार्ट हुई थी तब तो आए नहीं है, और आए कब है ये, 26 अक्टूबर 1946 को आए। 26 अक्टूबर 1946 को आती उन्होंने कहा, हमारे जो लियाकत अली हैं, जो वित्त मंत्री का इन्होंने पोस्ट ली, मतलब संविधान सभा में जो विभाग था उन्होंने वित्त मंत्री का विभाग लिया था लियाकत अली ने। मुस्लिम लीग के हैं, मतलब सीधे सीधा बात करें तो ये 5 लोग पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री थे, देखो कितना अच्छा विभाग लिया। और ये वित्त मंत्री कौन है, ये बनेंगे आपके पहले प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही बनते हैं ना, हाँ जी। वित्त मंत्री थे आपके लियाकत अली। आई चुंदरीगर ये वाणिज्य मंत्री हैं। अब्दुल रव नश्तर संचार मंत्री, इनके पास 2 विभाग थे, डाक मंत्री थे और ये परिवहन मंत्री थे। गंजाफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्री थे। ये 5 विभाग किसके पास थे, मुस्लिम लीग के पास। और ये मुस्लिम लीग आई कब थी संविधान सभा में, 26 अक्टूबर 1946 को। अब बात करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली, कब से स्टार्ट हुआ था संविधान सभा। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 अगस्त 1946 को दिल्ली के संसद भवन में आई थी, और इस बैठक में टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया था। फ्रांस की परंपरा के अनुसार जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे वरिष्ठ थे, उनको 1 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तत्कालीन समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JV कृपलानी, उन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम के लिए जो अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने क्या किया था, प्रस्तावित किया था। संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता जो भाषण किया था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 अगस्त 1946 को हुई थी, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष के तौर पर चुना था। सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई, जिस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि उद्देशिका को क्या किया था, सुनाया था। उद्देशिका को बताया था कि ऐसी एक उद्देशिका होगी। 22 जनवरी 1947 को मुस्लिम लीग के भी संविधान सभा में शामिल हो जाने के बाद सर्वसम्मति से एक उद्देशिका को लागू कर दिया गया। इस उद्देशिका का परिवर्तित रूप ही आज हमारा प्रस्तावना है। अंतरिम सरकार हो गई। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिमंडल वो कैसी थी। बात करते हैं इसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, विदेशी मामले थे, वैज्ञानिक शोध थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल आंतरिक मंत्री थे। देश का मतलब देश के अंदर जो भी मामला वगैरह जो भी चलेगा उनको कौन देखेंगे, वल्लभ भाई पटेल। सूचना प्रसारण मंत्री थी। राज्यों से संबंधित जितने भी मामले थे वो किसके पास से, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 563 देशी रियासतों का इन्होंने एकीकरण किया था, इसी के कारण इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार बलदेव सिंह, सरदार पहले भी रक्षा मंत्री थे और अभी रक्षा मंत्री हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, अभी भी हैं। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, अभी भी हैं। डॉक्टर जॉन मथाई ये रेलवे और परिवहन मंत्री हैं, इससे पहले ये उद्योग मंत्री और आपूर्ति मंत्री थे। HC बावा ये वाणिज्य मंत्री हैं, इससे पहले वो खान, खनन, शक्ति, ऊर्जा और बंदरगाह मंत्री हैं। हुआ ये था कि 1947 में क्या हुआ, देश आज़ाद हो गया, पाकिस्तान भी अलग हो गया, तो हमारे देश की जो सरकार थी, जो मंत्रिमंडल था, उसमें सभी
भारतीय नागरिकों को ही लिया गया, पाकिस्तान वाले जितने भी थे उनको हटा दिया गया। अब बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। तो वो शिक्षा मंत्री थे, इससे पहले सी राजगोपालाचारी थे। भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे, इससे पहले जोगेंद्र नाथ मंडल, ये कांग्रेस के थे, सॉरी मुस्लिम लीग के थे, इनको हटा दिया गया। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थे। और पहले जो अंतरिम सरकार की थी वो कौन थे? गांजाफर अली खान। रफ़ी अहमद किदवई, ये संचार मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। आर के षणमुखम, मैंने इसे ऐसे याद कर रखा है, आर के एस, आर एस, आर और एस। आर एस क्या होता है? पैसा, पैसे से क्या है? वित्त मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। एन वी गांडगिल, ये कार्य खनन मंत्री, कार्य मंत्री और खनन ऊर्जा मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि दोनों राष्ट्र कौन सा? पाकिस्तान और इंडिया। इन दोनों राष्ट्रों की सीमा के लिए क्या किया जाएगा? एक 2 सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। मतलब 2 सीमा आयोग, ये नाम है उसका, ऐसा नहीं कि मतलब 2 आयोग बनाए गए, एक ही आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम था 2 सीमा आयोग। और इस सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर रेडक्लिफ, जिनके नाम पर ही आपकी जो भारत पाकिस्तान की रेखा उसका नाम है रेडक्लिफ लाइन। अब क्या हुआ था कि पूर्वी बंगाल, जो इस समय बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर प्रांत और असम का तिलहट जिला, ये सभी क्या जाएंगे? ये सभी पाकिस्तान में जाएंगे। और शेष भाग कहाँ रहेगा? भारत में। ठीक है। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी, बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा की जब भी बैठक होती थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा की। और संविधान सभा जब एक संसद के रूप में कार्य करती थी उस समय उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट भी है। संविधान सभा ने भारतीय जो सुंदरता अधिनियम था 1947, उसमें एक परिवर्तन किए थे, 3 परिवर्तन किए थे मौखिक रूप से। पहला ये था, संविधान सभा ने अधिनियम में परिवर्तन किया कि ब्रिटिश का अगर कोई भी अधिनियम है, कोई भी कानून है, वो उसको संविधान सभा कभी भी खत्म कर सकती है, ऐसा लिख दिया था भारतीय सुंदरता अधिनियम 1947 में। ये एक परिवर्तन किया गया। दूसरा परिवर्तन ये किया गया कि संविधान सभा है ना, वो अब एक विधायिका के तौर पर भी कार्य कर रही है। विधायिका के तौर पर कार्य कर रही है तो क्या क्या कर रही है? देश का संविधान का निर्माण कर रही है और दूसरा कानून व्यवस्था को बनाए रख रही है। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग जो सदस्य थे वो क्या गए, टोटल मिला के संविधान सभा में 389 सदस्य थे और लास्ट में रह गए 299, ये भारत के रह गए। और बाकी के जो सदस्य थे वो सभी किसमें चले गए? पाकिस्तान, यानी मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उनको हटा दिया गया। मुस्लिम लीग के सदस्य भारत की संविधान सभा से अलग हो गए। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत 389 सीटों की जगह अब सीटों की संख्या कितनी रह गई? 299। और मुस्लिम लीग कब अलग हुई थी? 30 अक्टूबर 1947 को अलग हुई थी। अब बात करते हैं टोटल सदस्य कितने थे आपके? 389 सदस्य थे, जिसमें से 299 ब्रिटिश भारत में से और सॉरी कुल, अब ये इसको हटा देते हैं। अब कुल सदस्य हम बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत में कुल सदस्य हैं 299। 389 तो टोटल सदस्य हैं, जो मुस्लिम लीग भी शामिल है जिसमें, और इसमें इंडिया की जो कांग्रेस है वो भी शामिल है, सभी दल शामिल हैं। अब बात करते हैं जो भारत की संसद है या फिर भारत का जो मंत्रिमंडल है उसमें 299 सदस्य हैं। 299 सदस्यों में से 229 ब्रिटिश भारत में से आए थे और 70 आए थे आपकी देशी रियासतों में से। आगे बढ़ते हैं संविधान सभा के अन्य कार्य। 24 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को बनाया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन 4 काम हुए थे। पहला, राष्ट्रगान को बनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है।
राष्ट्रगीत को अपनाया गया था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था और संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये आपका भारत के संविधान का जो ऐतिहासिक विकास है उसका ये 6th वीडियो खत्म हुआ। अभी इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस वीडियो का यूट्यूब का जो वीडियो है, इस वीडियो को आप फेसबुक पे भी क्या करें, लिंक को शेयर करें, व्हाट्सएप पे भी शेयर करें, जिससे हमारा चैनल ग्रो कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।